मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती मनाई जा रही है और उसको जीवंत रूप देने के लिए नाटक के माध्यम से मंच दूतम आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। हम लोग उनकी कहानियों को पढ़ करके शिक्षा की डिग्रियां लिए और जब कभी भी जिस समय भी उनकी कहानियों को आप पढ़ेंगे तो परिदृश्य आपके सामने अपने आप खड़ा हो जाएगा और किस तरह से उन्होंने शब्दों में उसको बांधा। समाज में जो विषमता थी, जो उस समय की कुरीतियां थी, उसको कैसे उन्होंने उकेरा अपने शब्दों से, ये उनके महानतम विचार थे। कुछ चीज़ों पर प्रकाश ब्रह्मचारी जी ने डाला है, लेकिन विस्तृत रूप से हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन आप मंचन के माध्यम से भी कुछ जानेंगे। लेकिन आज ये स्थिति है कि जहाँ पर उनका जन्म हुआ था लमही में, आज उनकी जो किताबें हैं उसको दीमक लग रहा है। जो उनका निवास है उसके जो किवाड़ हैं, चौखट है, उसको दीमक खा रहे हैं। सरकार का भारी बजट आज के दिन खर्चा होता है और कैसे खर्चा हो जाता है कागजों पर पता नहीं चलता है। और उनके उपन्यास की स्थिति यह है कि रखने का जगह ठीक से नहीं है, दीमक पूरी तरह से फैले हुए हैं और मकान की तो हालत ही बहुत खराब है। उस परिसर में पूरा पानी जमा हुआ है आज के दिन। ऐसी सूरत में ये कैसी सरकारें हैं जो समाज के अंदर जो विषमता थी, उस विषमता को उकेरने वाले मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर और उनके साहित्य को, उनके विचार को, उसको समाज में जिस तरह से चिन्हित करना चाहिए, उस तरह से जो सरकारों का दायित्व है और ख़ास तौर से वर्तमान में 14 से जो सरकार है वो तो एकदम से उस पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन सरकार के बजट से वहाँ पर कार्यक्रम होता है। और आज के दिन की जो हालात है उसको मैं आपसे चित्रित कर रहा हूँ। हर प्राणी को इस पर चिंतन करना चाहिए। निश्चित तौर पर जब कभी भी अपने वो कहानियों के माध्यम से, अपने शब्दों के चयन के माध्यम से, वो आज 144 साल बाद भी याद किए जा रहे हैं और हम इस धरती पर नहीं रहेंगे तो भी वो याद किए जाएंगे अपनी रचनाओं के लिए कि किस तरह से एक साहित्यकार समाज की जो विषमता है, कुरीति है, उसको किस तरीके से शब्दों की भाव से और शब्दों के चयन से। और आज ये भी आप जान लीजिए, जो मुंशी प्रेमचंद जी के जो पात्र थे, जो कहानियों में उनके पात्र बनाए गए थे, आज उन पात्रों के साथ वही दुर्दशा हो रही है जो पुरातन में थी। आज वही विषमता है जो पुरातन में थी। तो इसलिए ये परिवर्तन की ज़रूरत है और सबको इस पर चिंतन की ज़रूरत है। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। और